नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 19 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। पीआईबी आपको पता है सरकार की गवर्नमेंट वेबसाइट है। बिल्कुल दिन भर भारत सरकार जो भी करती है यहाँ इसकी वेबसाइट पे पब्लिश होता है और हम वहाँ से आपके लिए करंट अफेयर लेके आते हैं। और हमारा जो फ्री में पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगा और सभी एग्जाम के लिए हमारा करंट अफेयर काम का रहता है, ठीक है, चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो। और 1 से 5 अप्रैल के बीच में हम अपनी मंथ जो मैगजीन है 6 महीने का करंट अफेयर, जिसमें बजट, इकोनॉमिक सर्वे और हम मैप के साथ में भी इंक्लूड करेंगे कलरफुल पेजेस में, तो वो लॉन्च होने वाली है, ठीक है। सॉरी। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे 2025 विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेल। ये होते हैं ट्यूरिन, इटली में होते हैं और भारत जीतता है। 33 पदक भारत को मिलते हैं, ठीक है। चर्चा में ये क्यों आता है? देखो, सबसे स्पेशल बात तो भारत को कितने क्या पदक मिले, रिसेंट गेम है तो वैसे भी हमें पढ़ना है। दूसरी बात, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट भी किया है और इनको सम्मानित भी किया है, ठीक है। और स्पेशली एक पोस्ट वहाँ पे की है इनको मेंशन करके, तो इसीलिए काम का ये बन जाता है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो प्रमुख हैं वर्तमान में, वो हैं थॉमस बक, इनका नाम है, ठीक है, याद रख लेना। कल मैंने आपसे ये सवाल भी पूछा था कि वह अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के प्रमुख वर्तमान में कौन है आईओसी के, ठीक है। तो किसी बच्चे ने शायद कमेंट भी नहीं किया। तो देखो, थोड़ी सी अपनी भागीदारी जता लिया करो, क्योंकि मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट ये चीज़ें नहीं है। ये आपके, अगर आप एसएससी और बैंक के पेपर की वनडे एग्जाम की तैयारी करते हो ना, और मैंने यहाँ पे कोई सवाल पूछा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंस तो रखता है। न्यूज़ में हैं वो चीज़ें तो करनी चाहिए आपको, खुद से भी थोड़ा सा अपने आप को हिला लिया करो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का 23वां संस्करण। पहली बात, द्विपक्षीय है। कौन सा नंबर का है? 23वां है। कौन सा है? नौसैनिक है। और नाम क्या है? वरुण नाम है इस अभ्यास का। और किसके बीच में रहेगा ये है भारत और फ्रांस के बीच में। और इसकी स्थापना या शुरुआत कहें तो 2001 में होता है इसका इंसेप्शन, मतलब स्टार्टिंग होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे विश्व गौरैया दिवस के बारे में। विश्व गौरैया दिवस की बात करें तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है। घरेलू गौरैया के बारे में बताएं तो देखो, ये बिहार और दिल्ली दोनों का राज्य पक्षी है, स्टेट बर्ड है ये, ठीक है। और इस दिवस की शुरुआत के बारे में बात करें तो 2010 में एक पक्षी संरक्षण संगठन जिसका नाम है नेचर फॉरएवर, इसके द्वारा की जाती है, ठीक है। तो याद रखना, राज्य पक्षी कौन कौन से राज्यों का भी है। अगर आप इसमें से किसी भी राज्य के, जैसे बिहार से आते हैं, तो आपको तो भाई पता ही होना चाहिए अपने यहाँ का सब अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करेंगे इंदौर के बिचौली हप्सी में भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर स्पेशली ऐसी चीज़ भारत में कोई पहली अगर होती है तो भारत का ये पहला होगा, तो इंपॉर्टेंट है। सबसे खास बात दूसरी क्या है, ये इंदौर में है। इंदौर की बात क्या है? देखो, इंदौर जो है ना हमारा क्लीनेस्ट सिटी भी है, ठीक है। तो आप बिल्कुल याद रखना कि इंदौर के कहाँ पे ये स्थापित किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें अब महाराष्ट्र के भिवंडी में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य के पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया। अब देखो, महाराष्ट्र का पहला ऐसा है जो छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित है, तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो आपको बिल्कुल याद रखना है इस चीज़ को, ठीक है। इसके बाद में देखो, तेलंगाना में मूदुमल के, तेलंगाना में ही पड़ती है ये जगह, साइट जो है ये। यहाँ मैनहीर या खड़े पत्थरों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की स्थायी सूची में शामिल किया गया, ठीक है। शामिल किया गया नहीं किया गया, लेकिन हमें याद रखना है कि मैनहिर, देखो किया जाता है तो अच्छी बात है, नहीं किया जाता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई चीज़ 3500 या 4000 साल पुरानी हो और हमारे एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट फिर वो बन ही जाती है। फेमस है ये भाई, तेलंगाना के जो खड़े पत्थरों, जिनको मैनहिर के नाम से जानते हैं। यूपीएससी के द्वारा भी 1-2 बार सवाल पूछा गया, स्टेट पीसीएस में भी इंपॉर्टेंट है ये। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पिक्चर में दिखा भी दूंगा मैनहिर कैसे होते हैं, ठीक है। देखो, ये आपको यहाँ पे नजर आएगा, ये होते हैं मैनहिर। देखो, ये खंबे से लगा रखे हैं ना, ये जो पोल से लगा रखे हैं यहाँ पे, ये मैनहिर होते हैं, ठीक है। इनको कहा गया खड़े पत्थर, ठीक है।
ये स्थल दक्षिण भारत में सबसे बड़े महापाषाण दफन स्थलों में से एक है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि भाई ये क्या कुछ है ना, दक्षिण भारत में बिल्कुल महापाषाण दफन स्थलों में से एक है। अच्छी बात है, मुदुमुल फेमस जो ये महापाषाण साइट है हमारी। तो मैनहिर जो है इनको क्यों बनाते थे, इसका मेनली इनको बनाया जाता था दफन स्थलों का प्रयोग किए करने के लिए, मतलब किसी को दफनाना है, ब्रियल करना है, उसके लिए। धार्मिक या खगोलीय उद्देश्य के लिए भी इनका यूज किया जाता था। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, या फिर कोई टेरिटोरियल जो बाउंड्रीज जो होती हैं उनके चिन्ह के लिए कि भाई यहां तक हमारा है, वो भी पत्थर लगाए जाते हैं। आप सभी को पता ही होगा, बॉर्डरिंग एरिया में देखेंगे तो आप यहां पे ऐसे पत्थर देखने को मिलेंगे, भारत पाकिस्तान बॉर्डर पे जाएंगे तो वहां बिल्कुल देखने को मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द फ्यूचर ऑफ फ्री स्पीच। ये स्वतंत्र अमेरिकी थिंक टैंक है। इसके द्वारा एक वैश्विक सर्वे किया गया और उसमें पाया गया कि भारत जो है 33 देशों में से 24वां स्थान दिया गया भारत को। अगर बात करें फ्री स्पीच की तो कितनी चिंता वाली बात है, पता आप सभी को है, हमें भी है। ठीक है, तो कमेंट करके बताओ आपके राज्य में क्या कुछ है फ्री स्पीच के नाम पे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्टर, व्हाट इज इट। नेक्टर का स्थायी जो परिसर है वो शिलांग में स्थापित किया गया। अब नेक्टर है क्या, ये उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र है। ठीक है, और ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत स्वायत्त संस्थान है। ठीक है, अब मैनहिर में ऑलरेडी आपको हम दिखा चुके हैं मैनहिर कैसे होते हैं, ये खंबे टाइप में। ठीक है, बुरियल मेथड्स के रूप में, रिलीजियस मार्क के रूप में, टेरिटोरियल बाउंड्रीज उन सब के चिन्ह के लिए भी बिल्कुल इनको यूज किया जाता था, लगाया जाता था। अब आपका कोई भी सजेशन है, कोई सुझाव है, बिल्कुल आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, और अगर आपका कोई सजेशन और आप स्पेशली आप हमें जुड़ना चाहें, हमसे शेयर करना चाहें, तो आप इंस्टाग्राम पे द हिंदू पीआईबी नोट्स सर्च करके भी हमसे जुड़ सकते हो। नोट्स का SS है लास्ट में। ठीक है, और कोई सजेशन, कोई सुझाव बिल्कुल आप हमें कभी भी साझा शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।